हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम बैक केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। ठीक है, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, जिस बच्चों को भी नहीं आता है या बहुत हार्ड समझते हैं इस टॉपिक को, द मोल कंसेप्ट, ठीक है, आप भूल जाओ। मैं बहुत ही इजी ट्रिक के अनुसार आपको एक एक वर्ड क्लियर कराऊंगा इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, किसके बारे में बताया था, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बताया था। ठीक है, और हमारा जो सॉलिड होता है वो हमेशा कैसे निकालते हैं उसका मास, फॉर्मूला मास के अनुसार हम सॉलिड का मास निकालते हैं। ठीक है, मैंने बताया था 1 बाय 1। तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे अब हमारा द मोल कंसेप्ट। ठीक है, कैसे निकालते हैं, इसका यूजेस क्या है। ठीक है, मैं 1 बाय 1 आपको क्लियर करूँगा। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, उसका बेल आइकन दबाओ। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो भी मैं आपको वीडियो डालूँ वो आपको तुरंत आपके फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशंस आ जाए। ठीक है, आप तुरंत उस वीडियो को देखो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आगे मतलब क्या है इस मोल कंसेप्ट का, मैं आपको इजीली एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये है क्या चीज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूँ कि 1 दर्जन बनाना ले आओ। ठीक है, क्या ले आओ, 1 दर्जन आप बनाना ले आओ। तो आप क्या लेके आओगे, 12 लेके आओगे। ठीक है, 12 क्या लेके आओगे, केले लेके आओगे। ठीक है, तो वहाँ क्या है बच्चों कि 1 दर्जन जो होता है ना उसमें 12 होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ ले आओ, चाहे आप पेन ले आओ, चाहे मार्कर ले आओ, ठीक है, चाहे और कुछ ले आओ, तो वो आपको केवल 12 ही देगा 1 दर्जन में। ठीक है, तो वहाँ जो 12 नोज़ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी बुक में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें बच्चों इस पे ना जाने की तरफ से हमें तो केवल मोल कंसेप्ट के ऊपर जाना है। ठीक है, ये तो बस एक नॉर्मली समझाने का अर्थ है कि 1 दर्जन में हमेशा 12 नोज़ होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली अगर हम केमिस्ट्री में जाएं, एक्चुअली हम केमिस्ट्री में पढ़ते क्या हैं आपको पता है? हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर आइटम्स और मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, आइटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, हम उसी को लेकर पूरी केमिस्ट्री छपी हुई है। आइटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, मास हो गए, एनीथिंग जो भी हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या मैं आपको कह दूं कि जाओ 1 दर्जन सोडियम ले आओ। ठीक है, क्या आप लेके आओगे? मैं आपको केमिस्ट्री में और कुछ भी कह सकता हूँ कि 1 दर्जन सोडियम ले आओ। ठीक है, 1 दर्जन हाइड्रोजन ले आओ, 1 दर्जन पोटाशियम ले आओ, कैल्शियम ले आओ। ठीक है, 1 दर्जन गोल्ड ले आओ, सिल्वर ले आओ। तो ये चीज़ बच्चों केमिस्ट्री के अंदर ये सब चीज़ें जो होती हैं, 1 दर्जन सोडियम ले आओ मतलब आप सोडियम के 12 आइटम्स ले आओ। ठीक है, वो हमें क्या दिख सकते हैं, जो ये चीज़ होते हैं ना, जैसे डीओ हो गया, आपका पेन हो गया, मार्कर होगा, ये तो बच्चों बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो हमें आसानी से दिख जाती है। बट जो केमिस्ट्री में जो आइटम्स होते हैं वो हमें आसानी से दिख नहीं पाते। हमें उसका क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, तब हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें केवल ये समझना है कि द मोल कंसेप्ट होता क्या है। इसकी मैं डेफिनेशंस लिखवाता हूँ आपको। व्हाट इज़ ए मोल कंसेप्ट बच्चों? मोल इज़ ए यूनिट। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था एसआई यूनिट के बारे में। ये है बच्चों मोल इज़ ए यूनिट। ठीक है, विच इज़ यूज्ड टू मेज़र द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब किसी भी जो हमारा अमाउंट को क्या करने के लिए, मेज़र करने के लिए, उसकी क्वांटिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, उसका हमें यूज़ करना पड़ता है किसमें, मोल्स में। ठीक है, तो इसमें आगे बच्चों
आगे हमें यह पता करना है कि बच्चों जो हमारा मोल है उसमें कितने दर्जन होते हैं, मतलब उसमें हमें मोल निकालने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है। जैसे हमें पता है कि एक दर्जन में 12 होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ आप मांगने जाओगे मार्केट में तो वो आपको 12 ही देगा एक दर्जन में, ठीक है। तो उसी प्रकार से बच्चों ये द मोल कंसेप्ट क्या है कि मोल के अंदर कितने आइटम्स होंगे, ठीक है, मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने अमाउंट में होंगे, ठीक है। कैसे हम पता करेंगे, तो एक्चुअली जो हमारा मोल्स है ना, वो साइंटिस्ट ने जब हमें पहले मैंने पार्ट 6 या 7 में कराया था, हमें किसी का भी आइटम्स निकालना होगा, ठीक है, या मास निकालना होगा, उसमें एक मैंने रूल बताया था कि 12C मतलब 12C का सहायता से हम उसके आइसोटॉप्स जो होते हैं कार्बन के आइसोटॉप्स, उसी से हमें मोल्स निकाले थे, ठीक है, मास निकाले थे। तो साइंटिस्ट ने बहुत ही खोज करके एक चीज़ जो बताई हमें मोल्स के बारे में कि इट इज़ द अमाउंट और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब यह अमाउंट है और उसके कितने नंबर पर पार्टिकल्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12, मतलब जो हमारे एक कार्बन पे 12 ग्राम्स होते हैं, ठीक है, एक आइटम में जो कार्बन होता है उसमें 12 ग्राम्स होते हैं। तो हमें उसी में पता करना है कि एक मोल्स में कितने अमाउंट होंगे, ठीक है, कितने मोल्स होंगे एक मोल के ऊपर। तो हमें यही पता करना है बच्चों कि मोल्स में कितने होंगे। जो 12 ग्राम मतलब कार्बन है तो इसमें कितने 12 ग्राम पर कितने पार्टिकल्स होंगे एग्जैक्टली बच्चों, उसी में हमें मोल्स में पता चलेगा कि मोल्स के एक मोल्स के ऊपर कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जैसे 12 ग्राम कितने कार्बन के ऊपर पार्टिकल्स हैं वो हमें पता है, तो एक मोल्स पे कितने पार्टिकल्स होंगे वो हमें पता करना है। बच्चों अब हमें रटना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि 1 मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ C12, मतलब 12 ग्राम के जितने आइटम्स होंगे, जितने पार्टिकल्स होंगे उतने ही 1 मोल्स के इक्वल होंगे। ये हमें कैसे पता चला बच्चों, ये हमें एक्सपेरिमेंटली थॉट के अनुसार पता चला है कि हमें जितने जो 12 ग्राम कार्बन के आइटम्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, उतने ही हमें 1 मोल्स के अंदर दिखाई पड़ेंगे। बच्चों अब हमें ये पता करना है कि जो 12 ग्राम्स के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, मुझे क्या पता कितने पार्टिकल्स होंगे, उसी से हमें एक मैथमेटिकल के यूज़ करके हमें पता करना पड़ेगा कि कितने 12 जो हमारे आइटम्स है, ठीक है, कार्बन है, उसके पार्टिकल्स कितने होंगे 12 ग्राम के ऊपर। तो बच्चों हमें एक मैथमेटिकल यूज़ करना पड़ा कि 1 आइटम मतलब एक कार्बन पर कितना आइटम होता है, उसका वज़न कितना होता है। हमें पता था कि 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम्स होते हैं, ठीक है। ये तो हमारे एक कार्बन आइटम पे हो गए। हमें तो पता करना कि 12 कार्बन के पार्टिकल्स पे कितना वज़न होगा। तो बच्चों एक पे हमारा इतना है तो x हमें यहाँ पुट कर लिया, तो x इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। अब हमें पता करना है कि कैसे किया जाएगा। x को मैंने इस साइड लिया है तो अपोन में क्या हो जाएगा, 12 अपोन में 12 अपोन में 1.99 गुना 10⁻23 ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। हमारी जो वैल्यू निकल के आई है बच्चों वो आई है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों एवोगैड्रो नंबर, जिसे हमें Na से हमें पता चलता है, ठीक है। तो हमें कैलकुलेशंस से पता चला है कि हमारे जो 12 ग्राम्स होते हैं उसके पार्टिकल्स कितने आएंगे, इतने आएंगे, उतने ही हमें क्या मिलेगा 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स मिलेंगे। तो एक्चुअली ये था हमारा मोल्स क्या होता है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि द मोल कंसेप्ट क्या है, ठीक है। मोल एक ऐसी यूनिट है, ठीक है, जो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों या अमाउंट हो, किसको मेज़र करने के लिए, कोई भी सब्सटेंस को, ठीक है। तो मोल्स क्या है कि इज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो 1 मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ, जितने हमें 12 ग्राम मतलब कार्बन के पार्टिकल्स होंगे उतने ही हमें 1 मोल के पार्टिकल्स मिलेंगे। तो हमें एक कार्बन आइटम पे कितना होता है
इतना होता है, ठीक है। तो हमें इस कैलकुलेशंस करनी पड़ी, तो हमारा जो रिजल्ट आया है वो हमारा ये आया है। मैं बच्चों आपको कह दूं कि मेरे लिए 1 सोडियम लेके आओ, 1 सोडियम लेके आओ, 1 सोडियम मतलब आप क्या लेके आओगे कि 1 मोल्स के अंदर आप इतना क्या लेके आओगे, सोडियम से लेके आओगे, ठीक है। अगर मैं आपको कह दूं कि 1 मोल्स ऑफ मेरे लिए लेके आओ आप हाइड्रोजन, तो आप कितना लेके आओगे, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 लेके आओगे, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल्स लेके आओगे आप, ठीक है। अगर मैं आपको कह दूं कि 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आओ, तो आप इतने इलेक्ट्रॉन्स लेके आओगे बच्चों, ठीक है। अगर मैं कह दूं आपको 1 मोल्स ऑफ मेरे लिए सोडियम लेके आओ, ठीक है, तो आप इतना सोडियम लेके आओगे, पॉजिटिव आयंस, ठीक है। मैं आपको कह दूं कि 1 मोल्स ऑफ कार्बन लेके आओ, तो आप इतना कार्बन्स लेके आओगे मेरे लिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ मॉलिक्यूल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आयंस हो गए, ठीक है, और कार्बन्स हो गए, प्रोटॉन हो गए, ठीक है। ये सब चीज़ें बच्चों, ये सारी चीज़ें मोल्स के अंदर एप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो हम जो भी कुछ लेके आएंगे, ठीक है, 1 मोल्स के ऊपर, तो हम इतने लेके आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। इसको निकालना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। बच्चों मैं आपको एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट मतलब एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि मोल कैसे निकालेंगे, ठीक है, किसी भी यानी सब्सटेंस के ऊपर। बच्चों आप चले गए कोई एक टॉफ़ी बनाने वाली कंपनी में, ठीक है, ठीक है। आपने कंपनी वालों को या कंपनी वालों ने आपको ऑर्डर दिया है कि मेरे को 1 करोड़ टॉफ़ी के पैकेट चाहिए, ठीक है, मतलब 1 करोड़ टॉफ़ी मुझे चाहिए। उसने आपको ऑर्डर दिया शाम के 8 बजे और वो बोला मुझे तो सुबह 8 बजे ही मेरे को 1 करोड़ टॉफ़ी देनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे बच्चों, ये तो बड़ी मुसीबत का काम हो गया। 12 घंटे में 1 करोड़ टॉफ़ी कैसे तैयार होगी। तो उसने एक स्टिक भी बताया है, मतलब स्टिक भी उसने कहा है कि अगर 1 करोड़ से 1 टॉफ़ी कम हो गई तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए की जो टॉफ़ी है मैं आपको 1 पैसा नहीं दूंगा, ठीक है। क्या नहीं दूंगा, 1 पैसा नहीं दूंगा। जैसे मेरी कंपनी है, मैंने आपको ऑर्डर दिया है, ठीक है, मैंने आपको बोला कि 1 करोड़ में से ना तो 1 फालतू होनी चाहिए और ना ही 1 कम होनी चाहिए, क्या, टॉफ़ी। तो ये तो आप मरने वाली बात हो गई। अगर फालतू चलेगी तो हमारे पैसे नहीं आएंगे, एंड जो कम हो गई तो भी हमें पैसे नहीं आएंगे। तो इसी वजह से आप मेरे पास आए केमिस्ट्री पॉइंट के अंदर कि सर विशाल सोनी सर जी, आप हमें इस मेरी हेल्प कीजिए, हम 1 करोड़ टॉफ़ी कैसे तैयार करें, ठीक है। हमें 10,000 पैकेट बनाने हैं तब जाके वो 1 करोड़ क्या होगी, टॉफ़ी होगी। मतलब उसने कहा है कि 1 पैकेट के अंदर 1000 टॉफ़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे बच्चों कि जो आप एक एक तो गिनोगे नहीं टॉफ़ी को, तो आपने क्या किया बच्चों कि जो 1000 टॉफ़ी तो हमें 1 पैकेट में रख ली, तो एक उसका एक आंसर ये भी था बच्चों, ध्यान से सुनना, कि जो हमारी टॉफ़ी का जो वज़न है ना, वो ही टॉफ़ी का वज़न दूसरी टॉफ़ी में होगा। तो आपने क्या सोचा कि हमें पहले एक जो पैकेट बना लिया 1000 टॉफ़ी का, उतना जो ग्राम आया है या किलो आया है, किलो तो नहीं आएगा, ग्राम में ही आएगा, एक पैकेट का जो जितना वज़न आया है, ठीक है, उसी के अनुसार हमें 10,000 पैकेट आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। 10,000 पैकेट हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना, जैसे आप उन मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ लेके आते हैं, ठीक है, पहले वो 0 पे रखता है कांटा को, फिर उसमें सामान डाल के हमें वज़न तोल के देता है। वैसे ही हमें केवल टॉफ़ी को गिनना नहीं था, ओनली हर एक पैकेट का वज़न तोलकर
हमें टॉफ़ी तैयार करनी थी। ठीक है, तो बच्चों हम इस मोल कंसेप्ट को कैसे निकालेंगे इतने बड़े नंबर से, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। अब जो आगे हमें एक्सपेरिमेंटल के थॉट से कि 1 मोल मतलब एनी सब्सटेंस निकालने हैं 1 मोल्स के, तो आप या तो इस वैल्यू के अनुसार निकालो 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, या आप इस तरीके से निकाल सकते हैं मोलर मास इन ए ग्राम, मतलब जिसका जो मोलर मास हमें ग्राम में लेके आना है। ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस के ऊपर। तो हम इस दोनों तरीक़ों से हम एनी सब्सटेंस के मोल निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बच्चों 1 मोल ले लिया। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया कि जो हमारा वाटर है, ठीक है, 1 मोल के जो वाटर हैं हमें तो उसके क्या चाहिए, आप कैलकुलेट करोगे 1 मोल्स के जो वाटर होंगे। ठीक है, हमें मोल्स निकालना है, तो या तो आप 6.022 गुना 10 की पावर 23 हमें इतने मोल्स चाहिए वाटर के। ठीक है, या आप मोलर मास इन ए ग्राम। बच्चों मोलर मास क्या होता है, जो ग्राम में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो वाटर के जो मास होता है वो इतना होता है 180 AMU, मैंने आपको पीछे निकाला था। तो बच्चों ये 18 जो ग्राम है, या तो वो H2O के पाएंगे, इतने मिलकर इतने मिलेंगे। ठीक है, और इतने H2 के मोल्स मिलकर वो 1 मोल्स के इक्वल होंगे। ठीक है, तो आपको ये आप समझ में आया बच्चों कि 1 मोल्स इन एनी सब्सटेंस हमें 2 मेथड से निकाल सकते हैं, या तो इससे या हमें ग्राम में पुट करके। तो ऐसे रिप्रेजेंट करके हमें किसी भी मोल्स निकाल सकते हैं एनी सब्सटेंस का। जो मैं आपसे ये कह दूं कि मुझे तो कार्बन के इतने मोल्स चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें एक तरफ तो ये लिखोगे और जो कार्बन का जो मास होता है वो एक तरफ ये लिखोगे। जो हमारा मोलर मास जो मैंने बताया था ग्राम में बच्चों, हमें उसको एटॉमिक नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मास और एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है, मैंने आपको कह दिया कि मुझे तो NaCl का हमें मोल्स चाहिए। आप इतने मोल्स होते हैं 58.5 ग्राम्स इसका मास होता है, और इतना लेके आओगे वज़न। मैं आपको कह दूं कि ग्लूकोज लेके आओ मेरे लिए। ठीक है, तो इसका कितना होता है 180 ग्राम होता है। ठीक है, और इसका जो हमें मिलेगा मोलर तो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यही है अपना मोलर निकालने का मेथड। ओके, लास्ट बात और बता देता हूँ, हमें किसी भी मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ़ मोल्स, उसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो फार्मूला है बच्चों वो है हमारा गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, हमें किसी भी मोल्स निकालना है उसका हमें इस फॉर्मूले के अनुसार बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब गिवन मास अपॉन में मोलर मास। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया कि 360 ग्राम ग्लूकोज है, इसका हमें मोल्स पुट करना है। ठीक है, मोल्स कैसे निकालेंगे, तो N = गिवन मास अपॉन में ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180 ग्राम होता है, तो ये एक्चुअली 2 मोल्स मिल गए हमें। 360 ग्राम ग्लूकोज का जो मोल आया है वो आया है बच्चों हमारा 2 मोल्स। ठीक है, हम इसी प्रकार से किसी भी मोल्स निकाल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का। ओके बच्चों, आया आपको कुछ समझ में? बच्चों एक चीज़ और है कि हमें पार्टिकल्स निकालने होंगे किसके, मोल्स के। वो हम कैसे निकालेंगे, तो N = गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में Na मतलब मैंने बताया था एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिए 12.044 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। किसके पार्टिकल्स, मैंने सोडियम के पार्टिकल्स ले लिए। अब मुझे इसका क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, मतलब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो इसके कितने मोल्स आए हैं बच्चों, 2 मोल्स आए हैं किसके, सोडियम के पार्टिकल्स के। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं किसी भी पार्टिकल्स के मोल। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आप इसकी प्रैक्टिस करना। ओके बच्चों, थैंक यू।